हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी के लिए भाई अच्छी न्यूज तो मिल ही गई है। एनपीपीडीसीएल ने फाइनली अपनी रिस्पांस की आउट कर दी। अगर तुमने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, जाके रिस्पांस की डाउनलोड कर लो, उसमें तुम्हारे मार्क्स मालूम चल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मार्क्स जैसे ही मालूम चलते हैं तो बच्चों के बीच में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कट ऑफ को लेके, है ना। तो इस वीडियो में मैं कट ऑफ को लेके बात करूंगा, अपना एक प्रिडिक्शन दूंगा कि जेई और एई में आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं खुद एमपीपीजी से ले और जेई में सिलेक्टेड हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के काम आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एमपीपी के वीवीसीएल का पेपर इस साल हुआ था 30 मार्च 2025 को। इसका रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है और इसका कट ऑफ भी हमारे पास है, तो इसको एनालाइज करेंगे सबसे पहले। और इसको मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि मार्च में जो पेपर हुआ था इसका भी पैटर्न 60-40 का ही था, जेई का, राइट। तो इसमें जो यूआर का कट ऑफ है वो इतना है, ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का 73, फिर एससी और फिर एसटी। जो वैकेंसी थी वो भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर थी, 237 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार पावर ट्रांसमिशन के अंदर भी जो वैकेंसीज हैं वो लगभग इतनी ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एई का और देखते हैं। एई का जो पेपर हुआ था वो 4 जून को हुआ था और इसमें तो कट ऑफ बाबा रे बाबा बहुत ज्यादा चली गई थी। 88 कट ऑफ चली गई थी यूआर की, फिर 86 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 83। ये इसीलिए क्योंकि एक तो पेपर का पैटर्न जो था वो 75-25 था, है ना। और जो क्वेश्चंस का लेवल था एई का वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, है ना। एई के स्टैंडर्ड का पेपर नहीं था, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसीलिए 88 कट ऑफ चली गई थी आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेकिन अगर इस साल की अगर अपन बात करेंगे तो जेई का जो कट ऑफ है मैं थोड़ा सा हाई लेके चल रहा हूं, है ना। जो और बाकी आपको जगह प्रेडिक्शंस देखने को मिलेगा उससे मैं थोड़ा सा हाई लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जेई का जो पेपर है, टेक्निकल का पेपर, वो थोड़ा सिंपल आया है। थोड़ा नहीं, सच में सिंपल है। जो अकॉर्डिंग टू मार्च का पेपर है, इस बार जो पेपर हुआ है 22 सितंबर को, वो सिंपल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी यूआर का जो कट ऑफ है वो 77 प्लस मार्क्स जा सकता है, और ओबीसी का 75, फिर ये ईडब्ल्यूएस, ये एससी और ये एसटी का कट ऑफ, ये ओपन कैटेगरी के लिए है। अब यहां पर जो मैं ये मार्क्स लिखा हूं ये फाइनल मार्क्स लिखा हूं, है ना, नॉर्मलाइज होने के बाद। अब शिफ्ट 1 के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन का इतना कोई रट्टा मुझे नहीं लगता होगा। शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन के 2-3 नंबर का फायदा मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा हार्ड है। बोले तो एक पेपर दोपहर में हुआ था, एक पेपर शाम को हुआ था, तो मैं शिफ्ट 2 मतलब शाम वाला पेपर बोल रहा हूं, 5 से 7 वाला, है ना। जेई में 2 शिफ्ट हुए थे, तो सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने दिया था, शाम में जिसने दिया था, वो थोड़ा सा टफ पेपर था, उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। तो ये जो कट ऑफ है ये अकॉर्डिंग टू मी फाइनल कट ऑफ हो सकता है जेई का 77 मार्क्स यूआर के लिए, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर यहां पर ए की बात करें तो ए का जो टेक्निकल था वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो नॉन टेक्निकल था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ए के अंदर एक्सपेक्टेड था 75-25 आएगा, लेकिन नहीं, 60-40 का रेशियो दिया था इन लोगों ने। तो जो कट ऑफ है पिछली बार 88 मार्क्स का, ये ड्रास्टिकली गिरेगा और मेरे हिसाब से यूआर का कट ऑफ लगभग 72, 73, 74 मार्क्स हो सकता है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, एक मेरा प्रेडिक्शन है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप लोग मान के चल सकते हैं इतने मार्क्स एई के अंदर आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं अगर आपके इससे ज्यादा नंबर है तो, ठीक है। यूआर में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के अंदर, ठीक है दोस्तों। सो ये मेरी तरफ से कट ऑफ है। अगर आप लोगों को कुछ और बेटर लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स हैं मैं वो भी जानना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और ये भी बताइएगा कि आप एई का बता रहे हैं या जेई का, और शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कितने मार्क्स हैं आपके। कोई भी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं या किसी और प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प करूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।